नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे प्लॉट का नक्शा लेकर के आया हूं जिसकी दिशाएं घूमी हुई हैं और दिशा भी ऐसी वैसी नहीं, एक भयंकर दिशा जिसके बारे में अगर लोगों को पता लग जाए कि भाई ये वाला प्लॉट बिक रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन ये साउथ वेस्ट फेसिंग की है, बहुत ही सस्ता होने के बावजूद भी कोई भी उसे खरीदना पसंद नहीं करेगा। आज की डेट में इस तरह का हवा मार्केट में चल रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का साउथ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, मकान है और आप भी परेशान है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इनका एक बेसिक वास्तु आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरह से इन डायरेक्शंस का वास्तु काम करता है। क्लियर है? चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट डिटेल्स की। देख सकते हो ये 32 फीट बाय 32 फीट का दोस्तों आज का प्लॉट का साइज, जो कि स्क्वायर फीट में 1024, गज में बात करें तो 113 और मीटर में बात करें तो 95 स्क्वायर मीटर का ये टोटल आपके सामने जो प्लॉट है ये रहा। क्लियर हो गया? बात करें रोड की तो आप देख सकते हो एक फ्रंट में रोड है और एक राइट साइड में प्लॉट के दिया हुआ है रोड। क्लियर है जी? अब ये जो रोड आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये दो दिशाओं की तरफ बना हुआ है। सबसे पहले तो साउथ वेस्ट में रोड है, यानी कि ये प्लॉट का मेन फ्रंट है जी, ये साउथ वेस्ट, पहली चीज। दूसरा, राइट साइड की जो डायरेक्शन है वो है जी साउथ ईस्ट की, यानी कि दोनों ही दिशाएं घूमी हुई हैं। इधर साइड से ये अग्निमुखी बनेगा, इधर साइड से ये नैऋत्यमुखी बनेगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड में अदर प्रॉपर्टी मकान बने हुए हैं। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है? उसने मांगा है जी मुझे G+1 2 मंजिला मकान का नक्शा चाहिए। ठीक है जी। ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले बात करें क्या बनेगा, तो एक बेडरूम, एक गेस्ट रूम, ओपन किचन, लॉबी, डाइनिंग, सीढ़ी, पूजा और एक कॉमन टॉयलेट। गाड़ी पार्किंग यहाँ पर नहीं चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे बात करें, बेडरूम 2 या 3, 2 से 3 बन जाए वो बहुत अच्छी बात है। ओपन किचन, लॉबी, डाइनिंग, स्टेयरकेस, स्टोर ऑप्शनल। ऑप्शन का मतलब है अगर जगह बच रही है तो बना देना, वरना मत बनाना, और एक साथ में कॉमन टॉयलेट। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए दिखाता हूँ आज का नक्शा मैंने किस तरह से डिजाइन किया है। तो लीजिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने 32 फीट बाई 32 फीट के प्लॉट में 5 कमरों का एक नक्शा। अब दोस्तों, आज के इस नक्शे में वास्तु और नॉन वास्तु दोनों चीजों को मिक्स करते हुए और एक एक इंच का सही इस्तेमाल करते हुए ये नक्शा डिजाइन किया गया है। अब आगे आगे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझेंगे, सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा, कितनी चीजें वास्तु के हिसाब से गलत हैं, कितनी सही है, और अगर वो गलत भी है तो आप उनको सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर के नक्शे के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये मिडिल में MD यानी कि 4 फुट का ये मेन डोर दिया है, यहाँ से घर में एंट्री करेंगे। यहीं पर अगर मैं वास्तु की बात करूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी डायरेक्शन ये साउथ वेस्ट की चाहे कहीं भी बने, आगे पीछे लेफ्ट या राइट, कभी भी आपको साउथ वेस्ट की तरफ में दरवाजा नहीं देना है। तो ये वास्तु दोष है यहाँ पर मेन डोर का, सबसे पहला ही वास्तु दोष है। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जब गलत है, वास्तु दोष है नक्शे के अंदर, तो फिर आप क्यों बनाते हो? दोस्तों, बनाना इसीलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि जो चीजें दी गई हैं वो आप ना दें। ठीक है जी। और अगर किसी मेरे भाई को प्रॉपर चीजें वास्तु के हिसाब से डिजाइन करवानी है, नंबर सामने है, तो वो पेड सर्विसेज में आप हमसे बनवा सकते हैं। ठीक है जी। चलो दोस्तों, आपका मेन गेट का जो मेन डोर का वास्तु दोष है वो गलत है, इसको सही कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे, राइट साइड में आपको यहाँ पर ये स्टेयरकेस मिल जाती है। स्टेयरकेस दोस्तों आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाई गई है, यहाँ पर ये वास्तु के हिसाब से एकदम ठीक है। और दूसरा वास्तु की बात करें सीढ़ी की, जो कि साउथ में बनाई गई है, तो ये भी वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे दोस्तों, यहां पर एक और दरवाजा दिया गया है अंदर जाने के लिए। दोस्तों, आज का नक्शा जो हमने डिजाइन किया है वो इस तरह से डिजाइन किया है कि ग्राउंड फ्लोर भी मकान मालिक के लिए है, फर्स्ट फ्लोर भी मकान मालिक के लिए है, लेकिन हमने यहां पर एक दरवाजा देने के बाद एक ऑप्शन छोड़ दिया है मकान मालिक के कहने पर कि अगर फर्स्ट फ्लोर को कभी उसको रेंटल करना हुआ, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, तो वो रेंटल भी दे सकता है। किसी मेरे भाई को इसका रेंटल प्लान बनवाना हो, जैसे कि ये वाला तो अभी तक रेजिडेंशियल है मकान मालिक के लिए, अगर आपको रेंटल बनवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको लेफ्ट में ये गेस्ट रूम मिल जाता है। गेस्ट रूम में फ्रंट में एक दरवाजा दे दिया गया है और एक दरवाजा ये रहा अंदर से। ठीक है, मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ, एक बाहर गेस्ट रूम में दरवाजा जरूर हो, ताकि कोई भी अनजाना आदमी आए, आप उसे यहाँ पर बिठाएं, यहीं से चाय पानी पिलाकर यहाँ से बाहर भेज दें। इससे आपके घर की सिक्योरिटी बनी रहती है। ठीक है, फ्रंट में दोस्तों आपको यहाँ पर एक विंडो दे दी गई है रोशनी के लिए, और काफी बड़े साइज का बनाया गया 14 बाई 13.25 का।
आगे चलेंगे, आपको ये 8x5 का एक अच्छे साइज का कॉमन टॉयलेट मिल जाता है और उसके पीछे एक डक्ट यानी कि ओटीएस भी दे दिया गया है, जिससे इस टॉयलेट को वेंटिलेशन मिलेगा और एक विंडो यहाँ पर भी दे दी गई है बेडरूम की, जिससे इस पीछे वाले रूम को आपका वेंटिलेशन मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। अब पीछे वाले रूम में बेड के हेड की पोजीशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में लगाई हुई है। कभी भी नॉर्थ ईस्ट में बेड के हेड की पोजीशन नहीं लगानी है। कहां पर लगानी है दोस्तों, आगे आप सारी चीजें बताऊंगा जब प्रॉपर वास्तु करेक्ट करेंगे हम आज के नक्शे का। चलेंगे दोस्तों, यहां पर देख सकते हो पूजा और लॉबी डाइनिंग का स्पेस हम लोगों को बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। 17 फीट 3 इंची बाई 12 फीट का दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो पूजा घर एकदम करेक्ट पोजीशन पर दिया गया है। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट जो है घर का बिल्कुल सेंटर में बनेगा, वास्तु के हिसाब से 100% करेक्ट है और फेसिंग भी करेक्ट है पूजा घर की। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये सोफा सीटिंग आपको मिल जाती है, ये एलसीडी भी मिल जाती है। उसके बाद ये राइट साइड में आपको एक किचन भी मिल जाती है। किचन आप लोग देख सकते हैं जो बनाई गई है साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कॉर्नर में, घूमी हुई दिशा होने के कारण आपका साउथ ईस्ट मिडल में पड़ेगा, तो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर आपकी ये किचन बनाई गई है। अब किचन के अंदर वास्तु की बात करें, आपका हमेशा से ये ईशान कोण में या नॉर्थ में पानी की डायरेक्शन में सिंक होनी चाहिए, तो किचन के अंदर सिंक एकदम ठीक है। ईस्ट में गैस होनी चाहिए, तो साउथ ईस्ट में हमने रखी हुई है, बिल्कुल ठीक है। वेस्ट या साउथ वेस्ट में अपना या नॉर्थ वेस्ट में फ्रिज होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। किचन के अंदर राइट साइड से विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, बिल्कुल ठीक है। लॉबी हॉल में राइट साइड से विंडो दी गई, ये भी ठीक है। और एक दरवाजा भी दे दिया गया है लिविंग रूम से डायरेक्ट एंटर करने के लिए। ये दरवाजा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक मकसद है दोस्तों देने का। वो क्या मकसद है आगे बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर एक बाथरूम भी मैंने दिया हुआ है जो कि गेस्ट के लिए यूज में आएगा। ठीक है, कोई भी गेस्ट आता है उसको यहाँ पर एंटर करवाते हैं आप लोग, तो वो लॉबी में चला जाएगा, लेकिन आप उसको यहाँ से बुलाएं और यहाँ से एंटर कराएं और इसको वो यूज करेगा, तो अपने घर की प्राइवेसी बनी रहेगी। ऐसे आदमी को आप लोगों को ये बाथरूम यूज कराना है जिसको आप अपने घर के अंदर नहीं भेजना चाहते। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग सर्विसेज क्या क्या देते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तु नक्शा बना कर देते हैं, यानी कि फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनाते हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स भी बनाते हैं, सबमिशन ड्राइंग्स भी बनाते हैं, 3D फ्रंट एलिवेशन जो घर का डिज़ाइन होता है वो बनाते हैं, लैंड प्लॉटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन भी हम लोग करते हैं। अब किसी मेरे भाई को जो भी सर्विसेज चाहिए इनमें से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने है। क्लियर है। चलो दोस्तों अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें फर्स्ट फ्लोर पर एज इट इज़ मिल जाती हैं, बस आपको फ्रंट में बैल्कनी मिल जाती है। जो नीचे गेस्ट रूम था उसका हमने ऊपर जाकर के ये बेडरूम बना दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अपना ये लॉबी लिविंग का एरिया था ये हमने बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे क्लाइंट ने मांगा था कि उसको 2 या 3 बेडरूम चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बेडरूम बनाया गया है, थर्ड बेडरूम, ये हमने इसका जो इतना पार्ट है ये छज्जे के ऊपर रख दिया। एक सवाल मेरा आप लोगों से आता है जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है या कोई भी मकान मालिक बनवाना चाहते हैं कि क्या हम लोगों को इस तरह से छज्जे के ऊपर अपने रूम का स्पेस लेकर के जाना चाहिए? इज इट सेफ? रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट तो हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सेफ्टी पर्पस की अगर हम लोग बात करें क्या ये सेफ है या नहीं है, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से मेंशन कीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टोर रूम जो कि 6 बाई 4.5 का बनाया हुआ है। वास्तु के हिसाब से दोस्तों स्टोर रूम टोटली रॉन्ग है। टोटली रॉन्ग क्यों है? क्योंकि दोस्तों देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाया गया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कौन सा, ईशान कोण है, जो कि सबसे हल्की दिशा होती है और उसी दिशा में आपका ये स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप लोग इसको सही करना चाहते हो, आइए दोस्तों मैं भी बताता हूँ आपको इसको सही कैसे कर सकते हो। और अगर आप लोगों को इस नक्शे की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मेरे वो भाई जो मकान बनवाने जा रहे हैं, ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्टर करना चाहते हैं, एग्रीमेंट चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अपनी जैसी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु जिस भी भाषा में चाहें उस भाषा में विद मटेरियल विदाउट मटेरियल जा करके लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों बात करेंगे आज के नक्शे के जो भी वास्तु दोष हैं उन्हें हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। चलो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था अपने घर का मेन दरवाजा, यहाँ पर कभी भी मेन दरवाजा नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष है।
ठीक है, सही कैसे करेंगे? इस दरवाजे को यहाँ से बंद कर देंगे और घर की एंट्री हम लोग यहाँ से रखेंगे, यानी कि सीढ़ी के नीचे से एक दरवाजा देंगे, यानी कि साउथ से हम लोग दरवाजा दे सकते हैं। तो हो गया ना आपका मेन डोर बिल्कुल करेक्ट। अब आप बोल सकते हैं कि जी ड्राइंग रूम का भी आपने दरवाजा दिया हुआ, ये एंट्री तो गलत है। जी हाँ, ये भी गलत है, लेकिन ये यहाँ पर चल सकती है। क्यों चल सकती है? क्योंकि ये ऑप्शनल वाला दरवाजा है, हमेशा से इसमें आना जाना नहीं होगा। ठीक है जी, ये कभी कभार के लिए यूज किया जाएगा, जो भी कोई अनजान आदमी आ रहा है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। पहली चीज, अब जब हमने ये दरवाजा दे दिया था तो उसको काउंटर करने के लिए हमने यहां से भी घर में जाने के लिए एक और दरवाजा दिया गया है, जो इस वाले दरवाजे से भी ज्यादा बेस्ट रहेगा वास्तु के हिसाब से। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि इस दरवाजे को देने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद है। ठीक है, तो फाइनली इसको आप लोग बंद करो और ये दोनों दरवाजे आप लोग यहाँ पर रखेंगे। ये वास्तु दोष क्लियर हो गया। चलो जी, अब एक और वास्तु दोष था कि ये बेड के हेड की पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में आ रही थी, तो आपको या तो साउथ ईस्ट में रखना है जब दिशाएं घूम रही हो तब, या फिर साउथ वेस्ट में रखना है। यानी कि आप लोग ऐसे अपना बेड रख लीजिए और यहाँ पर अपनी एलसीडी रख लीजिए। ये लीजिए दोस्तों, वास्तु हो गया करेक्ट। क्लियर है? अब ग्राउंड फ्लोर पर कोई और वास्तु दोष, आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जी बाथरूम जो है अपना किचन से सटा हुआ है तो ये भी वास्तु दोष है। नहीं है, क्योंकि ये बाथरूम जो है सिर्फ और सिर्फ नहाने के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? चलो जी, एक वास्तु दोष और है ग्राउंड फ्लोर पे, वो क्या है कि टॉयलेट और किचन जो है वो आमने सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों इनको सही भी करें, मैं बताता हूं। देखो, वास्तु के हिसाब से कभी भी टॉयलेट और किचन या फिर मंदिर, इनका दरवाजा आमने सामने नहीं आना चाहिए। बाकी आमने सामने आ सकते हैं। तो अगर हम एक लाइन यहां से ड्रॉ करें तो ये देख सकते हैं कि ये इतना एरिया, कहने का मतलब क्या है कि ये वाले किचन का जो इतना पार्ट है ये टॉयलेट के दरवाजे के सामने आ रहा है, जो कि एक वास्तु दोष पैदा कर रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वाली दीवार को थोड़ा सा हम लोग यहां तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 6 इंच ही आगे हमें बढ़ाना रहेगा तो अपना वास्तु दोष करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक ग्राउंड फ्लोर के सारे वास्तु दोष क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप लोग इस वाले बेड की पोजीशन सेम साउथ वेस्ट में लगाएंगे। इस वाले बेड की पोजीशन आप लोग यहां पर लगा सकते हैं साउथ ईस्ट की तरफ हेड करके। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद ये वाले बेड की हेड जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगाई गई है, ये भी नहीं लगानी चाहिए इधर की साइड में। आप लोग इसको यहां से ये वाला दरवाजा बंद करेंगे, ये दरवाजा हम लोग यहां पर देंगे और अपने साउथ ईस्ट की तरफ हम लोग इस तरह से बेड लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब अपना सारा वास्तु क्लियर हो चुका है। सिर्फ एक चीज यहां पर बची हुई है, वो है जी ये स्टोर रूम। दोस्तों अगर इस स्टोर रूम के वास्तु दोष को रिमूव करने की बात करूं तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों को स्टोर रूम अगर यूज करना है तो ऐसा यूज कर सकते हैं यहां पर जिसमें लाइट वेट आप रखें। लेकिन अगर आप लोग इसमें हैवी सामान रख रहे हैं, टूटी फूटी कुर्सी वगैरह होगी या और भी बहुत सारा सामान, तो वो एक वास्तु दोष पैदा करेगा। तो फिर आपको करना क्या होगा, इस स्टोर रूम को यहाँ से हटाना पड़ेगा और अलमीरा को भी यहाँ से हटा करके एक एज अ स्टडी एरिया या अपना ये प्रॉपर एक लॉबी एरिया आप लोग इसको बना सकते हो। उम्मीद करूंगा दोस्तों मेरी सारी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी, सारा वास्तु क्लियर हुआ होगा। और जैसा भी लगाओ लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजें जिनके पास अपना ये घूमी हुई दिशाओं का दोस्तों प्लॉट है। चलेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।